हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। और आज मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ इसका नाम है खौफ। आपने ऑलरेडी टाइटल से देख लिया होगा। ये आउट एंड आउट एक हॉरर वेब सीरीज़ है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 42 मिनट्स 45 मिनट्स का रन टाइम है हर एक एपिसोड का, जो कि एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल सी बात है। आजकल हर वेब सीरीज़ 8 एपिसोड्स के आसपास आती है, 6 से 8 एपिसोड्स के आसपास आती है। 8 से ज़्यादा हो तो लंबी लगती है, 6 से कम हो तो छोटी लगती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली रन टाइम हर एक एपिसोड का 40-45 मिनट्स के आसपास ही रहता है। हालांकि ये एक नॉर्मल सी है, बट ये इस तरह से लिखा गया है कि ये नॉर्मल रन टाइम होने के बावजूद ये आपको थोड़ा सा स्लो बर्न लगेगा। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स आपको अब ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बांध के नहीं रखती। डेफिनेटली ये वेब सीरीज की कहानी इस तरह से इंटेलिजेंटली लिखी गई है कि स्लो बर्न होने के बावजूद ये आपको बांध के रखती है। हर एक एपिसोड आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके, क्लिफ हैंगर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके क्यूरियोसिटी या एक हाई एंड पे लाके छोड़ती है कि ओके, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, व्हाट्स नेक्स्ट। सो आप नेक्स्ट एपिसोड पे जाओगे ज़रूर। ये आप इजीली बेंच कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि अब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि सब कंटेंट है ना, स्लो बर्न है और धीमी आंच में पकी हुई चीज़ें यूजुअली काफ़ी हैवी लगती है। ये कोई खिचड़ी या दम आलू। नाउ दिस वेब सीरीज ऑल्सो, मैं बोलूँगा इसको चाहो तो 2 या 3 पार्ट में के देखो, बिंज कर सको तो नो प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए वेब कमेंट्स में कि आपने इसको किस तरह से एक बार में देखा या कितनी बार में देखा। ये वेब सीरीज के बारे में अगर मैं स्टोरी के हिसाब से बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी में कुछ ज़्यादा रिवील कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो हीरो है इस वेब सीरीज का, वो ये स्टोरी है। स्टोरी से एक मुझे और चीज़ याद आती है। स्मिता सिंह राइटर हैं ये इस वेब सीरीज़ की। उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। मैं इनके बारे में स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। इनका कोई विकिपीडिया पेज नहीं है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया था IMDb पे, सो इन्होंने रात अकेली, ये भी नेटफ्लिक्स में आई थी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश फिल्म थी, नाइफ्स करके। आई पुट दैट ऑन द स्क्रीन। इसकी रात अकेली उसकी रीमेक थी एक तरह से। उसकी कहानी लिखी गई थी स्मिता सिंह के द्वारा। और ऑफ कोर्स सीक्रेट गेम्स, हम सबको पता है सीक्रेट गेम्स के नेटफ्लिक्स की बहुत ही आइकॉनिक कंटेंट रही है। अच्छा बुरा नहीं कह रहा मैं, कंटेंट रहा है जो कि आईबॉल्स कैच किया है। ऑडियंस ट्रैक्शन है इस वेब सीरीज में, दोनों अकेली और सीक्रेट गेम्स में, कि ऑडियंस को पकड़ सकती है। अच्छा बुरा वो ऑब्वियसली ऑडियंस के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो स्मिता सिंह कितनी एक दिग्गज राइटर हैं, उस हिसाब से मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एक और मैं मेंशन करूंगा खास तौर से, क्योंकि इस वेब सीरीज की जो क्रिएटर है या राइटर है वो एक लेडी है। तो ये पूरी की पूरी जो वेब सीरीज है ना, ये एक फीमेल के लेंस से, एक फीमेल के POV से ये पूरा दिखाया गया है। अगर आप, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप एक पैट्रियार्कल सोच रखते हैं, अगर आप एक पुरुष प्रधान सोच रखते हैं, तो हो सकता है, एंड दिस इज अगेन माय ओपिनियन, हो सकता है कि आपको ये वेब सीरीज शायद खटके, शायद आपको लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बट आई वुड सजेस्ट, हे, इट्स अ वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से दिखाई गई है और मेरे ख्याल से वो दिखाना ज़रूरी था। ये एक जो राइटर है उनका एक टेक है कि शायद इस तरह से दिखाने से उसका इम्पैक्ट होता। क्या चीज़ किस तरह से दिखाई गई है मैं वो नहीं डिटेल में कहूँगा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा और वो बहुत ही एसेंस है इस वेब सीरीज़ का। अब मैं ये बात करूँगा कि अगर ये वेब सीरीज़ एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता ना, ट्रस्ट मी, बीइंग अ गाय, आई एम सेइंग दिस, ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता जितना इम्पैक्टफुल ये एक फीमेल के POV से लिखा गया है। अब हालांकि जब एक फीमेल POV से लिखा गया है, तो जितने भी मेल कलाकार हैं वो या तो विलेन है या तो उनका, आई मीन आई वुड से, एक साइड कैरेक्टर है। देयर इज नो मेल हीरो ऑन दिस वेब सीरीज। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा जो कि आप उसके लिए रूट करो, चीयर करो उस मेल कैरेक्टर के लिए इस वेब सीरीज में। दे आर यूजली लूजर्स, और दे आर यूजली विलेन, और दे आर बेसिकली दे आर नेगेटिव और लूजर्स, ऐसा मैं कह सकता हूँ। फीमेल कैरेक्टर में मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। फीमेल कैरेक्टर्स में मोनिका पवार। मोनिका पवार को आपने पहले शायद जमतारा में देखा होगा। मोनिका पवार ऐसी कोई बहुत ही नामी कलाकार तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, रियली बहुत अच्छी एक्टिंग करी है।
खासतौर से पजेस्ड जो एक लुक होता है वो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। इवन बियॉन्ड, मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं घोस्ट वाला पार्ट हटा के बात करूंगा। उसके पहले मैं ये ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि हॉरर है, काफ़ी ऐसी ऑडियंस होगी जो चाहेगी जानना कि भैया कितना हॉरर है, क्या मैं हॉरर देख के खुश रहूँगा? तो हाँ, हॉरर देख के आप खुश रहोगे। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जहाँ पे हल्का सा मैं बोलूँगा लास्ट एपिसोड है, इविल डेड की याद दिलाएगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सिर्फ इतना मेंशन करूंगा, इविल डेड की याद दिलाएगी। कैसे, कहाँ, नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं। एक पर्टिकुलर कैमरा शॉट है, वो आपको इविल डेड की याद दिलाएगी। मैं फर्स्ट थॉट में यही आया था। और एक चीज़ और है कि एक घोस्ट एंटिटी है, घोस्ट एंटिटी को दिखाया गया है बकायदा। ऑल्दो वो घोस्ट एंटिटी इतना आपको हॉरिफाइंग नहीं लगेगा जितना इविल डेड में लगा था, या कॉन्जरिंग में लगा था, या एग्जॉर्सिस्ट में लगा था, या वैलक उनमें लगा था। नहीं, उतना टेरिफाइंग नहीं लगेगा। CGI VFX जो भी बोलो, ठीक से यूज़ किया गया है। बहुत ही लाउड नहीं है, बहुत ही आर्टिफिशियल नहीं लगता, इंटीग्रेटेड लगता है। ऑब्वियसली जो हॉरर के एलिमेंट्स होते हैं वो मोर देन विजुअल एक फील होती है, जो ऑडियो से आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक से आती है, और ख़ासतौर से जो एक एम्बियंस, एक यूनिवर्स क्रिएट किया जाता है ना, उससे वो हॉरर एलिमेंट निकल के आता है। मैंने पहले भी कुछ एक रिव्यूज़ में कहा था कि रियल हॉरर इज़ दैट पर्टिकुलर फीलिंग जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो एज एन ऑडियंस। आप देख के आपको जंप स्केयर से नहीं, वो टोनैलिटी ऐसी हो जाती है, स्क्रीन की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे डिम लाइट हो जाना, जैसे जो कलर ऑफ क्लोथ्स होते हैं, लाइट ब्लू, जैसे ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, इस तरह के कलर्स का शॉट का यूज़ करना। और ख़ासतौर जब घर दिखा रहे हैं तो पुराना घर, दिल्ली का ही शॉट है मोस्टली जगहों पे, ग्वालियर का भी है, दिल्ली का भी है। तो जैसे जो जंगल दिखाए गए हैं, लाइक नॉट नॉट विजुअली अपीलिंग टू द आईज। और जो घर भी दिखा गया है, सीलन वाले घर हैं, पेंटिंग उधड़ी हुई है, जो घर पुराने घर दिखाया गया है वो बहुत ही मतलब ऐसा जो शॉट लिया गया है कैमरा एंगल से, ब्यूटीफुली कैमरा एंगल से शॉट लिया गया है, वो कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो फील आती है ना, टोनैलिटी आती है फील, वो एक डिप्रेसिंग शॉट आता है। ऑब्वियसली आई मीन आपके घर में भी कहीं सीलन होगा तो यू विल फील लाइक यार ये सीलन आ रहा है, यार पेंट उतर रहा है, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, मज़ा नहीं आ रहा, राइट? यू फील काइंड ऑफ एंग्शियस, राइट, कि ये फिक्स करना है हमें। यहाँ पे भी ऐसा ही है। वो जो जितनी भी घरें दिखाई गई हैं, फॉर दैट मैटर, जो एक शॉट है फ्लाईओवर या पास दिल्ली के, साउथ दिल्ली में चाणक्यपुरी के आसपास शायद वो एरिया है, कमेंट कर लीजिए अगर आप भी दिल्ली से हैं, आपको पता लगेगा कि वो शॉट कौन सा है। आइडियली ट्रस्ट मी, दिल्ली के काफ़ी फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस ब्यूटीफुली डिज़ाइन गए हैं, आर्किटेक्ट किए गए हैं, बट वो पर्टिकुलर फ्लाईओवर वो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, पेंट उतरा हुआ है, क्या दिख रहा है वो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिल्ली का फ्लाईओवर है या अंडरपास है। बहुत चुन के वो शॉट लिया गया है, क्योंकि वो देख के ना आपको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ द इंटेंट ऑफ एनी हॉरर। इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ की जो कंटेंट है बोलूँगा मैं, this web series is not meant to please you, this web series is not meant to make you happy। तो जो ये अनकंफर्टेबलनेस आपको फील कराती है वो डेफिनेटली इट हिट्स ऑन द पॉइंट, वो मैं ज़रूर बोलूँगा। तो इसकी जो सिनेमाटोग्राफी, इसका जो आर्ट वर्क किया गया है, इसका जो कैमरा वर्क किया गया है, डायरेक्शन किया गया है, लिखाई तो स्मिता सिंह की है ही अच्छी, बट ये सारी बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी, इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल, BGM, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। क्लोथ्स, कलर्स, एवरीथिंग बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ बिना स्टोरी के बारे में कुछ भी कहे हुए। स्टोरी में अगर मैं थोड़ा सा भी रिवील करना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, एक लड़की, वो ग्वालियर, जो मोनिका पवार का कैरेक्टर है, वो ग्वालियर की रहने वाली है। उसके साथ कुछ एक घटना होती है और वो घटना प्लीजिंग घटना नहीं होती। एक और मेंशन करना चाहूँगा, एक्टिंग की ही जब बात चल रही है, रजत कपूर की। रजत कपूर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। वो जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है ना, अमेजिंग किया है, बट जस्ट अमेजिंग। वो क्या है, वो हीरो है, वो विलेन है, वो क्या कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं मैं वो नहीं रिवील करूँगा, बट जब उनका शॉट्स दिखाया जाता है, इट फील्स अ सर्टन स्केरी, अनकंफर्टेबल एनिग्मा along with the atmosphere of the कंटेंट। उनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। मेरा ये मानना है कि अगर खौफ 2 आएगी, आई डोंट नो इसकी सेकंड सीक्वल आएगी नहीं आएगी, बट जिस टोनालिटी पे छोड़ी है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल फॉर यू गाइज, बट डेफिनेटली खौफ 2 आता है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो कैरेक्टर है रजत कपूर का इस सीरीज़ में, उन पे एक सोलो वेब सीरीज़ बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ओवरऑल
मैं ये बोलूँगा फीमेल्स को तो ज़रूर अच्छी लगेगी, उनको हार्ड हिटिंग लगेगी और इसकी जो स्केर्ड वाली फीलिंग है, फ़ियर वाला क्वोशंट है, ट्रस्ट मी वो भूत से रिलेटेड नहीं है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। इसकी लिखाई इतनी अच्छी तरह से करी गई है कि भूत वाला जो हॉरर एंगल है, वो सेकेंडरी हो जाता है और जो दूसरा एंगल है, जो एक फीमेल को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, वो प्राइमरी बन जाता है। सोचिए क्या लिखावट हुई होगी। बेहतरीन, बेहतरीन। और अगर आपके आपके घर में कोई यंग लड़का है, उनको ज़रूर ये मूवी, ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। एक तरह से एक शॉट है राधा जहाँ पे एक कैरेक्टर है जीवा, उसको किस तरह से लड़कियाँ उनको उसको हैंडल करती है। लेट मी से इट लाइक दैट, जिससे कि स्पॉयलर्स ना दूँ मैं। वो सीन बहुत अमेज़िंग है। और अगर भूत से रिलेटेड बात करूँ, हॉन्टेड रिलेटेड बात करूँ, तो एक सीन है जहाँ पे बारिश हो रही है, कीचड़ में ये जो मोनिका पवार का कैरेक्टर है उस पे कुछ लड़के अटैक करते हैं और फिर उस लड़की में एक तरह से एक पॉजेस्ड आत्मा सी आ जाती है और वो किस तरह से इन लड़कों को मारती है या जो भी करती है, वो देखने लायक है। यू स्टार्ट चीयरिंग फॉर दैट भूत, इमेजिन। इनके अलावा जो बिग बॉस में हमने चुम दरांग को देखा था, उनका भी एक छोटा सा कैरेक्टर है। इनफैक्ट ये जो 4 लड़कियां हैं इंक्लूडिंग चुम, मोनिका पवार की एक तरह से हॉस्टल मेट्स बोलूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग करा है। मैं ज़्यादा अभी इस रिव्यू को नहीं खींचूँगा, इस सीरीज़ से खुश हूँ। अगर आपको इस रिव्यू से थोड़ा बहुत भी टेक मिला है तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर माय चैनल। एंड बिफोर आई लीव एंड आई लेट यू लीव, ज़रूर मैं इसकी रेटिंग दूंगा। इट्स अ 4 आउट ऑफ 5 कॉफ़ी फॉर मी। इट्स अ टोटल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। अगर आपको हॉरर कंटेंट पसंद है, जैसे आपको पाताल लोक थी, वो असुर थी, सारी जो चीज़ें एक 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 स्टैचर बन चुका है, एक क्लासिक बन चुकी हैं वेब सीरीज़ के कंटेंट के हिसाब से। खौफ भी मेरे ख्याल से एक अच्छी उसी दर्जे की एक अच्छी वेब सीरीज़ को कहा जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप भी रेजोनेट करते हो सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर, बाय नाउ।